8 पाठ 3 बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त 1924। पाठ प्रवेश। पाठ के बारे में जानते हैं हम। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्था यानी बुरी व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। ये निबंध एक हास्यास्पद निबंध है जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर बुरी हालत परिवहन म्हणजे यातायात साधनों पर ताना कसा है। अब ये हास्यास्पद यानी ये व्यंग्य है। लेखक जब बस से प्रवास करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, तो उस समय उनको बहुत से कठिनाइयों का सामना उस बस के अंदर करना पड़ता है। इसी का चित्रण हास्यपूर्ण तरीके से इस बस की यात्रा इस पाठ के अंदर लेखक ने प्रस्तुत किया है। और इस साधनों पर ये जो बस है, इस व्यवस्था पर किस तरह से उन्होंने व्यंग्य बनाया है। इस कहानी में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करता है और उसको हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत की बस भी चल सकती है। बस की हालत बहुत बुरी है, फिर भी वो चल रही है। इसमें उन्होंने अपनी इसी बस यात्रा का वर्णन इस पाठ के अंदर किया है। तो बस की यात्रा इस पाठ को हम शुरुआत करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तय करना मतलब फिक्स कर देना है, शाम 4 बजे बस से जाना है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इसी उद्देश्य से ये 5 मित्र शाम 4 बजे बस से निकले। पन्ना से इसी कंपनी की बस, पन्ना एक गांव का नाम है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। और जबलपुर जाके ट्रेन पकड़ना है और उससे हम सुबह तक घर पहुंच जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेन उनको मिलने वाली है। बस उन्होंने पकड़ी है और बस में वो बैठे हैं। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का मतलब उपस्थित होना था, वहाँ पे प्रेजेंट होना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। मतलब उनको इसी रास्ते से फिर से वापस भी आना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र यानी यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन यानी डराने वाली है। ये बस की जो हालत है, इसी वजह से समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र यात्रा नहीं करता है, क्योंकि ये बस डाकिन है, ये बस डराने वाली है। इसलिए इस बस से कोई यात्रा नहीं करता।
बस को देखा तो श्रद्धा, किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव। श्रद्धा मतलब किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव, उसे कहते हैं श्रद्धा। उमड़ पड़ी, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब श्रद्धा जमा होना, उमड़ पड़ना मतलब जमा होना। तो खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी या पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान, निशान मतलब चिन्ह लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये जो बस थी, ये बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, ये बस बूढ़ी हो चुकी थी। उस बस को देखने के बाद हमें समझ में आता था कि ये बस कितनी पुरानी है। तो इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। लोग जो थे इससे बिल्कुल ही सफ़र नहीं करना चाहते थे, बस से कोई भी यात्रा नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था, बुढ़ापा में इसे कष्ट, परेशानी होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार, सवार होना मतलब चढ़ा कैसे हुआ जा सकता है? ये बस इतनी पुरानी हो गई है, अब इस बस के अंदर कैसे चढ़े जाएंगे? ये बस पूजा के काबिल है, पूजा के योग्य है। इस बस की तो पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बस ने बहुत ज़्यादा लोगों को यात्राएं करवाई है। तो इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे लोग, क्योंकि इस बस से सफ़र करेंगे तो लोगों को कष्ट होगा। तो लोगों ने इस बूढ़ी बस को पूजा के काबिल समझा है। इस बूढ़ी बस को, वो बस के प्रति आदर, सम्मान और प्यार की भावना मन में उत्पन्न होती है। तो ये इस तरह से ये जो बस है, ये बस की यात्रा करते समय लेखक ने ये सब कुछ इस बस को देखा है, इस बस के अंदर बैठ के देखा है, और इस बस में उन्होंने यात्रा की है, और इस यात्रा का जो अनुभव उन्हें आया है वो हमें शेयर कर रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। बस कंपनी के एक हिस्सेदार मतलब साझेदार, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब, आश्चर्य हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने बताया।